नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टेक अरबपति और टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर दी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी खर्च कम करने की जिम्मेदारी दी थी। जब ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस पहुंचे, तब उन्होंने मस्क को नए सरकारी विभाग DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व सौंपा। वहीं अब गुरुवार को मस्क ने एक्स पर लिखा कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय पूरा होने पर मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का मौका दिया। मस्क ने कहा कि DOGE मिशन समय के साथ और भी मजबूत होता जाएगा और यह सरकार में एक आदत बन जाएगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा की है जो ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी को एक नया मोड़ दे सकती है। अमेरिका में अब से अगर कोई विदेशी नागरिक अमेरिकी टेक कंपनियों फेसबुक, ट्विटर पर अमेरिकियों के सोशल मीडिया कमेंट को सेंसर करने का दबाव डालता है तो उस व्यक्ति का वीजा बैन कर दिया जाएगा। मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में रहकर किसी भी पोस्ट पर किए गए कमेंट के खिलाफ विदेशी नागरिक अगर गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देते हैं तो इसे नहीं माना जाएगा। अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी नागरिकों की ओर से की गई पोस्ट को लेकर अगर विदेशी सरकार या अधिकारी सेंसरशिप की मांग करते हैं तो उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। नई अमेरिकी नीति की माने तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अमेरिका के मूल अधिकारों में से एक माना गया है। इस वजह से अगर कोई भी विदेशी अधिकारी अगर अमेरिकी सोशल मीडिया फर्मों पर कंटेंट हटाने या संशोधित करने का दबाव डालते हैं तो यह भी वीजा प्रतिबंध का आधार बनेगा। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि जर्मनी रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में मदद करेगा। मर्ज ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बर्लिन में मुलाकात की। वहीं पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें देगा तो उन्होंने कहा कि हम इसके उत्पादन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दे सकते। बता दें कि मर्ज ने मई की शुरुआत में पदभार ग्रहण किया था और उन्होंने यूक्रेन को जर्मनी का पूरा सहयोग देने का वादा किया था। उन्होंने इसी हफ्ते कहा कि यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों पर पश्चिमी सहयोगियों का कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही बता दें कि टॉरस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह अन्य मिसाइलों की तुलना में रूसी क्षेत्र में अधिक गहराई तक पहुंच सकती है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना ने हमास के गजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को मार दिया है। मोहम्मद सिनवार इस्राएल के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक और हमास के पूर्व नेता याहया सिनवार के भाई थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद सिनवार को लक्ष्य बनाकर दक्षिणी शहर खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के प्रांगण और आसपास के क्षेत्र पर बड़ा हमला किया गया था। इस हमले में हमास का भूमिगत ढांचा बर्बाद हो गया। गजा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस समय जानकारी दी थी कि 28 लोग मारे गए हैं। हमास ने ना तो सिनवार की मौत की पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। सरकार द्वारा पश्चिमी सीमा से सटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार को नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने का निर्णय लेने के बाद हरियाणा, राजस्थान और पंजाब ने बुधवार को निर्धारित मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया। हरियाणा सरकार ने बुधवार शाम को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गुरुवार को निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड को स्थगित कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हरियाणा गृह विभाग ने व्यापक नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड को स्थगित करने की घोषणा की, जो गुरुवार को आयोजित होने वाली थी। पंजाब सरकार ने बुधवार को केंद्र को पत्र लिखकर नागरिक सुरक्षा अभ्यास के लिए 3 जून की तारीख प्रस्तावित की है। इसमें कहा गया है कि उनके नागरिक सुरक्षा कर्मचारी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। पंजाब के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने 3 जून को अभ्यास आयोजित करने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत के 3 नागरिक अचानक यहां लापता हो गए हैं। ये लोग यहां रह रहे थे।
दूतावास ने कहा कि वो उन 3 भारतीय नागरिकों को तलाशने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है। ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए खबर दी थी कि 3 भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने कहा कि उसने ईरानी अधिकारियों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। दूतावास ने इन अधिकारियों से कहा है कि लापता भारतीयों को तुरंत खोजकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूतावास ने कहा कि वो इन गायब हुए लोगों को खोजने की कोशिश की पूरी जानकारी उनके रिश्तेदारों को दे रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.